नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचाशः सर्गः। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धि जनकस्य महात्मनः बहूनि सहस्राणि नानादेशनिवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतशङ्कुलाः देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासं करोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः। अनिंद्य आचार व विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने यह सब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तो वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद जी को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत्विजोऽपि महात्मानस्तस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। सैतांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सौपाध्याय पुरोधसः यथार्हं ऋषिभिः सर्वे समागच्छत प्रयष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन महर्षियों के से यथा योग्य मिले। अथ राजा मुनि श्रेष्ठं कृतांजलिर्भाषत आसने भगवानास्तां सहभीर्मुनिपुंगवः। उसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्याय मुनिमुपविष्टः समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज और मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रम् अथा ब्रवीत् अद्य यज्ञ समृद्धि में
सफला देवतः कृता। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ का आयोजन सफल कर दिया। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद्दर्शनान्मया धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आज पुण्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कौशिक नंदन, 12 दिनों के बाद आप यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रयष्टवदनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गतिवीरो शार्दूलवृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूणीधनुर्धरो अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो यद्रक्षयेव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ता विमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परस्य सदृशो प्रमाणे अंगित चेष्टितः काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार कौन हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है और जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पे आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये सभी अपनी उपस्थिति से देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय वृत्तांत यथार्थ पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयेदमेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनं व्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमं महाधनुषी जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा। इसके पश्चात उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि वे आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए।
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 50 सर्ग। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।